श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। उपस्थित धर्मानुरागी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, इस सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही उद्योग की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं जाने तो फिर काम को करे ही क्यों? संत कबीर साहब के वचन में है, भक्ति बिनु नहीं निस्तरह। निस्तार पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, अपना परम कल्याण पाना चाहते हैं, तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजी काम। जब तक राम का भजन नहीं करेंगे तो जीव को सपने में भी विश्राम चैन नहीं है। राका पति खोड़स उहई, तारागण समुदाय। सकल गिरिन दवलाइय, बिनु रविराती न जाई। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। एक चंद्रमा कौन कहे, 16 पूर्णिमा के चंद्रमा उग जाए। आकाश में जितने तारे हैं सभी उदित हो जाए। जितने पहाड़ हैं पहाड़ कम नहीं हैं। देखिए हिमालय में कितने पहाड़ हैं। दक्षिण भारत में खाली पहाड़ ही पहाड़ हैं। सब में आग लगा दी जाए, प्रकाश कम नहीं होगा। फिर भी इतना प्रकाश होने के बावजूद रात रहेगी। रात का जाना तब होगा जब सूर्य का उदय होगा। ऐसा ही समझिए, अपने कल्याण के लिए तमाम साधन कर लीजिए, लेकिन जब तक ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात है ईश्वर या परमात्मा के होने में विश्वास। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल कै चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड। जानोगे नहीं तो होने में विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। जब प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार। उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। ईश्वर के होने में विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन यह बात मन में बैठती नहीं है, इसलिए कि इसकी खोज बहुत पुराने जमाने से है। इसकी खोज में बहुत पुराने विचार के लोग लगे हुए हैं। वही नहीं है यह कहते नहीं बनता। उसका होना निश्चित है, वह भुलाए नहीं भूलता, बार बार याद आता है और इतना आवश्यक है कि उसके बिना काम नहीं चलता है। लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं। अगर वह नहीं है तो लोग किसके बल पर अपने साहस को बनाए रख पाते हैं? हमारे परमाराध्य कभी कभी एक कहानी कहते थे। किसी जमाने में यूनान का कोई बादशाह बीमार पड़ा। उसकी चिकित्सा में अच्छे अच्छे वैद्य हकीम लगे, फिर भी बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही जाती थी।
हकीमों को, वैद्यों को चिंता हुई, आखिर क्या होना चाहिए। बादशाह सलामत दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। सबों ने विचार किया, अगर इस तरह का कोई आदमी मिल जाए, इस रूप रंग का, इस शील स्वभाव का, इस उम्र का, उसके पित्ताशय अर्थात कलेजे से वह दवा बनाई जा सकती है जिससे बादशाह सलामत चंगे हो जाएंगे। सबों ने जाकर बादशाह को सुनाया। बादशाह ही था, आदेश कर दिया कर्मचारियों को, खोजो इस तरह के आदमी को। बहुत लोग निकले खोजने। संयोग से एक लड़का मिल गया जो बहुत गरीब था। उसके माता पिता को बहुत सा धन देकर खरीद लिया और बादशाह के सामने ले जाकर हाजिर किया। बादशाह ने वैद्यों, हकीमों को बुलाकर पूछा, इससे काम चलेगा? कहा, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तब उन्होंने काजी को बुलाया। काजी कहते हैं न्यायाधीश को, जज को। कहा, इसके कलेजे से मेरी दवा बनेगी, इसके लिए इसको मारना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या न्याय देते हैं? काजी ने कह दिया, मुल्क के बादशाह के जीवन की रक्षा के लिए यदि एक दो रियाया की जान ली जाए तो कोई गुनाह नहीं है। दे दिया न्याय। जल्लाद को आदेश दे दिया कि इसको मारो। जल्लाद की तलवार उठ गई। जैसे ही जल्लाद की तलवार उठी, लड़का आकाश की तरफ देखकर हंस दिया। बादशाह देख रहा था। इशारे से जल्लाद को रोका। तब लड़के से पूछा, ए लड़के, तुम इस कठिन से कठिन मुसीबत काल में हंसे, इसके अंदर क्या रहस्य है? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। कहा, वह क्या? लड़के ने कहा, देखिए, संसार में सबसे पहले कोई सहारा है तो माता पिता। माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से माता पिता को चिंता हो जाती है कि किस तरह से सुखी, संपन्न, धनवान, यशवान, विद्वान आदि होकर रहेगा। सो हमारे माता पिता ने धन के लोभ में कत्ल करने के लिए मुझको बेच दिया। दूसरा सहारा होता है न्यायाधीश का। जब अपना वश नहीं चलता तो लोग कोर्ट कचहरी की शरण लेते हैं। तो आपके न्यायाधीश ने मुझे कत्ल करने का फैसला सुना दिया, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया। अंतिम सहारा होता है देश के मालिक का। जब सब तरफ से लोग हार जाते हैं तो देश के मालिक के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। सो आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपकी संतान के समान हूँ। आप अपने सामने अपने जीवन की रक्षा के लिए मुझे कत्ल करवाने जा रहे हैं, तो मैं ऐसी निसहाय अवस्था में आ गया हूँ। इसलिए यह सोचकर मैंने दीन दुनिया के मालिक की तरफ देखकर कहा, प्रभु, संसार की लीला देख ली, अब तेरी लीला देखनी है कि जल्लाद की तलवार का तू क्या करता है। कहना था कि बादशाह का हृदय पिघल गया। वह सिंहासन से उठा और लड़के को छाती से लगाकर बोला, बेटे, तू मुझे क्षमा कर दे। अब तेरे ऊपर जल्लाद की तलवार नहीं उठेगी। तो इस तरह मुसीबत में पड़कर ऐसा साहस बनाए रखते हैं। अगर वह ईश्वर नहीं है तो किसके बल पर? बहुत लोग कहते हैं कि हम कहाँ देखते हैं। देखते तो बहुत कुछ नहीं है। कितने तो माता के गर्भ में थे, तभी उनके पिता चल बसे।
उस लड़के ने पिता को नहीं देखा तो क्या कहेगा कि हम बिना पिता के हैं। कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर परमात्मा नहीं होता तो कहीं कुछ नहीं होता। हर एक जानता है कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं, यह सत्संग हॉल बिना बनाए बन गया है। यह घर बिना बनाए बन गया है। जब यह हॉल बिना बनाए नहीं बन सकता है, यह घर बिना बनाए नहीं बन सकता है, तो इतना बड़ा संसार बिना बनाए कैसे बन गया है। अगर कोई कहे कि यह संसार सदा से है ही, तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है। इसी संसार में ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, फिर बरसात का मौसम है, 6 ऋतुएं हैं, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तमाम परिवर्तन कैसे हो जाते हैं। जिसका परिवर्तन होता है उसका विनाश होता है। हम आपका शरीर सदा से ऐसा ही है। किसी दिन बच्चा था, सयाना हुआ, अब बूढ़ा हो गया, अब क्या होगा। जिसका परिवर्तन होता है उसका विनाश होता है। विनाश उसका होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति नहीं तो विनाश कैसे। संसार में परिवर्तन हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसका विनाश होगा। जितने धर्म ग्रंथ हैं सबों में लिखा हुआ है कि ईश्वर हैं। ईश्वर सबसे पहले का है, तब यह संसार बना है और उसी के द्वारा चल रहा है। कहने का मतलब ईश्वर या परमात्मा के होने में विश्वास चाहिए। अब बात रही कि वह ईश्वर या परमात्मा जो है कैसा है। आपके धर्म ग्रंथों में बहुत से नाम रूपों में बताया गया है, लेकिन बहुत से नाम रूपों में बतलाकर यह नहीं कहा गया है कि वह बहुत है। उसके बहुत से नाम रूपों में वह एक है कौन, यह जानना आवश्यक है। अगर कोई सोचता है केवल नाम रूप के ज्ञान से काम चल जाएगा तो आज तक काम नहीं चला है। अगर अब तक काम नहीं चला है तो आगे भी काम नहीं चलेगा। भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य राजा दशरथ को हुआ तो क्या हुआ, भगवान राम को वनवास हो गया। उनके विरह में दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। राजा दशरथ शरीर छोड़ने के बाद सुरधाम चले गए। अगर स्वर्ग गए तो क्या हुआ, जबकि भगवान राम ने स्वयं कहा है स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में जो सुख है वह स्वल्प अर्थात थोड़ा और अंत में दुख लगा हुआ है। पांडव लोग भगवान कृष्ण के बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे। उन पांडवों की अंतिम गति क्या हुई, महाभारत पढ़कर देखिए। नरक हुआ और नरक के बाद स्वर्ग मिला। स्वर्ग आए तो क्या हुआ, जबकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है स्वर्ग में जाने वाला तभी तक वहाँ रहता है जब तक उसके पुण्य की पूंजी रहती है। पूंजी समाप्त हो जाती है तो संसार की योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब राजा दशरथ को स्वर्ग हुआ या पांडवों को ही स्वर्ग हुआ तो क्या हुआ। इसलिए परमात्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान को जानिए। ऐसे तो परमात्मा को सगुण साकार और निर्गुण निराकार रूप में बतलाया गया है, लेकिन ना ही परमात्मा सगुण साकार हैं ना ही निर्गुण निराकार हैं। हम लोग रोज गाते हैं निर्गुण सगुण के पार में। ये दोनों संज्ञाएं जो हैं क्या हैं। जो गुण के साथ है वह सगुण है, जो आकार के साथ है वह साकार है, जो गुण को छोड़कर है वह निर्गुण है, जिसने आकार को छोड़ दिया है वह निराकार है। तो वह है क्या,
वही है परमात्मा, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसा जो है वही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा परमात्मा हम आपके सब तरफ है ही, अंदर में है ही, तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि उसकी पहचान नहीं है। आपके सामने कोई बहुमूल्य चीज है, हीरा है, पारस है, आप नहीं पहचान रहे हैं। आपके लिए वह कंकड़ पत्थर के समान है। निधि तो उसके लिए है जिसको उसकी पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करतल गत न परहि पहचाने। विश्वास कीजिए, परमात्मा सबको हथेली में प्राप्त है। जो चीज़ जितनी आवश्यक है वह चीज़ उतनी ही सुलभ है। आपको आवश्यक है अन्न, अन्न से ज़्यादा आवश्यक है जल। अन्न के बिना जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर जल के बिना नहीं रह सकते हैं। अन्न के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है जल के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ता। जल से भी ज़्यादा आवश्यक है गर्मी। जल के लिए तो कुआं खुदवाना, चापाकल गड़वाना पड़ता है, लेकिन गर्मी के लिए उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा आप भीतर से बाहर चले जाइए, आपको सूरज की गर्मी मिल जाएगी। और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है हवा। हवा के बिना तो आप एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। गर्मी के लिए तो आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। हवा के लिए तो जहाँ है वहीं हवा लेते रहिए। परमात्मा सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए परमात्मा सबसे ज़्यादा सुलभ है। सिर्फ जान लेने की बात है, पहचान लेने की बात है। करतल गत न परहि पहचाने। परमात्मा हथेली में है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है। पहचान में क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान करने के लिए हम आपको परमात्मा ने आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा 5 इंद्रियां दी हैं। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं। इंद्रिय संबंधी ज्ञान माया ज्ञान होता है। क्यों? ये हमारा शरीर और इंद्रियां जो है माया के मसाले से बनी है। इनके माध्यम से हमारी इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है जीवात्मा को ही। इंद्रिय से जो ज्ञान करते हैं इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से आप चश्मा लगाकर देखते हैं, चश्मा नहीं देखता है, आँख देखती है। कैसा देखते हैं? जैसा चश्मे का रंग है, गुण है। अर्थात कब देखेंगे? जब चश्मे को उतार कर देखेंगे। उसी तरह से इंद्रियों और शरीर के साथ साथ जब ज्ञान करेंगे वह इंद्रिय ज्ञान होगा, माया ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान करने के लिए आपको अपने से ज्ञान करना होगा। अपने का ज्ञान होता क्यों नहीं है? इसलिए कि पहले अपने का ही ज्ञान नहीं है। जब तक अपने का ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? जैसे अपने शरीर का ज्ञान है तो दूसरे के शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, संसार का ज्ञान कर रहे हैं। अगर सोए होते तो अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यहाँ कौन सब आए, क्या सब हुआ। जिस तरह अपने शरीर के ज्ञान में रहने के कारण तमाम शरीर का ज्ञान हो रहा है। हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। सबका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। सारा संसार 5 तत्व का बना हुआ है। उसी तरह से हम अपने आप के ज्ञान में हो जाएंगे। हम क्या हैं? जो परमात्मा है वही हम हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसलिए अपने आप का ज्ञान कैसे होगा? अपने आप का ज्ञान करने के लिए अपनी ज्ञानमयी धारा को अपनी तरफ करना पड़ेगा। जैसे अब आप अपने शरीर की तरफ देखना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को अपने शरीर की तरफ करते हैं तो अपने शरीर को देखते हैं। तो दृष्टि को अपनी तरफ समेटिए। आँख में जो देखने की शक्ति है उसी का नाम है दृष्टि। इसलिए अपनी आँख को बंद कीजिए। आँख बंद करने के बाद क्या देखते हैं?
हर एक आंख बंद करने के बाद अंधकार देखता है। हम लोगों के अंदर केवल अंधकार ही होता तो आंख में रोशनी कैसे होती, मुंह में बोली कैसे होती। हम आपके अंदर प्रकाश भी है, शब्द भी है। यहाँ 3 पर्दे हैं। जब तक इन 3 पर्दों के अंदर रहेंगे, इन पर्दों से संबंधित ज्ञान होगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान इन 3 पर्दों के परे होने के बाद होता है। इन 3 पर्दों से परे होने के लिए आपको अपने शरीर में चलना होगा। शरीर में तो रोज ही चलते हैं, लेकिन यह चलना नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ है अज्ञान की तरफ, इसलिए ऊपर की तरफ चलिए। ऊपर की तरफ चलना ज्ञान की तरफ चलना है। जैसे स्वप्नावस्था से जागृतावस्था में चले आए तो पता चल गया कि स्वप्नावस्था वाला ज्ञान कैसा था, उसी तरह से इसके ऊपर चले जाइएगा तो इस अवस्था का पता चल जाएगा कि इसके परे क्या है। यह ज्ञान जानने में आ जाएगा। इसके परे वही परमात्मा है। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर चले जाएंगे तो वही परमात्मा का ज्ञान होगा। यही ज्ञान अंतिम ज्ञान है। अंतिम ज्ञान में अंतिम सुख होगा, जिस सुख में सारे दुखों का, सारे क्लेशों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इसके लिए आपको साधन करना है। वही साधन जो आप लोग कर रहे हैं, वही मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद अनुसंधान की क्रिया। इन 4 साधनों को करके आप अपने आपके ज्ञान के साथ साथ परमात्मा का ज्ञान कर लीजिए। जानत तुम हई होई जाई, यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मास ध्यान साधना शिविर महर्षि मेही धाम मनियारपुर बांका में दिनांक 19/1/2006 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जनसती स्मृति ग्रंथ संकलनकर्ता स्वामी धैर्यानंद से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।